योगा की क्लासेज है और पढ़ाने के जितना हो सकता है हम समय दे देते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे हैं, ये 4th क्लास है और ये सारे बच्चे थे, ये तो हमारे बच्चे हैं, ये सब हमारे बच्चे हैं। नमस्कार सभी को, मैं नीतू चौधरी। जैसा कि सभी जानते हैं, मैं जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, जो स्लम्स के बच्चे हैं, वो मेरे पास पढ़ते हैं। और उन बच्चों में आप समझ सकते हैं कि पहले तो पेरेंट्स पढ़ाते ही नहीं हैं और कुछ बच्चों के पेरेंट्स मम्मी पापा भी नहीं, कोविड में चले गए, कुछ की मम्मियाँ नहीं हैं, कुछ के फादर नहीं हैं और कुछ के फादर माता पिता हैं भी, तो वो ऐसे हैं जो कि पिता रात को रोज़ दारू पी के मम्मी को पिटाई कर रहा है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने का मतलब नहीं, ना रहने खाने का किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। तो ऐसी बुरी स्थिति में है वो बच्चे कि वहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति वहाँ खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। जो बच्चे मेरे पास है वो कहाँ के बच्चे हैं, जैसा कि सभी ने देखा होगा नया बस अड्डा, जो वहाँ पर झुग्गियाँ हैं वो वहाँ के बच्चे हैं और दूसरा श्याम पार्क की झुग्गियों के बच्चे हैं, 2 जगह के बच्चे। तीसरा है नासिरपुर फाटक की स्लम्स के बच्चे। अब यहाँ पर वो बच्चे हैं जो 8 साल से लेके 15-16 साल तक के हैं। अभी जो मैं बैठी हूँ यहाँ पर रजापुर प्राथमिक विद्यालय रजापुर नंबर 1 में, और ये प्रिंसिपल मैम है। मैम नमस्ते। अब मैं इनके पास आने का ये है कि जो बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में एक वो प्रोसेस है कि कितने साल का कितने साल के तहत फर्स्ट में 6 साल का, सेकंड में 7 साल का, और थर्ड में 8 साल का, फोर्थ में 9 साल का और फिफ्थ में 10 साल का। ठीक है, 10 साल का बच्चा है तो उसे 5th क्लास तक का आना चाहिए, 4th क्लास तक का, तब वो 5th में आएगा। अब ये जो बच्चे हैं इनको मैं 4-5 सालों से पढ़ा रही हूँ। 4-5 सालों से पढ़ाते पढ़ाते आप ये समझिए, अगर मैं आपको 2 एक वीडियो भेजूँगी कि उसमें ऐसे अनाथ बच्चों को सिखाए, कल नल कल ये सिखाए, उसके बाद थोड़ा सा बच्चों को 1st क्लास की बुक को पढ़ सकते हैं। बट अगर हम कहें कि 4th क्लास का वो टेस्ट दे सकते हैं 5th क्लास का, तो वो नहीं दे पाएंगे। अब वो बच्चे 10 साल के, 11 साल के, 15 साल तक के बच्चे हैं, 15-16 साल तक के। अब ये मानिए उन बच्चों का इतना मतलब पढ़ने का मन है कि जिस दिन मैं पढ़ाने ना जाऊँ तो उनका कभी रिक्शे वाले से फ़ोन करेंगे, कभी बर्गर वाले से फ़ोन करेंगे, कभी सब्जी वाले से फ़ोन करेंगे, मैम क्यों नहीं आई। अब उन बच्चों को पढ़ाने का मेरा भी इतना जुनून हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि वो लगाव है मैम, कभी आप जाके देखिएगा कि बस ऐसा लगता है कि नहीं, इनका एडमिशन भी होना चाहिए, इनको पढ़ाना भी चाहिए, इनके लिए जो व्यवस्था हम कर सकते हैं वो करें। अभी आपके यहाँ पे जो बच्चे आते हैं ना, वो बहुत अच्छे घरों से आते हैं, काफ़ी ठीक ठाक है, और कुछ जगह ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत बुरी कंडीशन में हैं, और जो बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में कि जो कहीं जाते नहीं हैं, वो स्लम्स में कहीं, मतलब ये सोचो वो बच्चे मेरे पास है अभी फिलहाल 160 के आसपास है। अब उन बच्चों का जैसे जहाँ मैं स्कूलों में गई हूँ वहाँ एडमिशन होने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट एज के अकॉर्डिंग मना कर दिया है। 15 साल का हम 5th में नहीं ले सकते, 10 साल का। राइट। अभी हम किसी अधिकारी से बात करें या किसी से भी बात करें, उन्हें उनका कहना है कि नहीं आप करा सकते हैं, BSA से बात कीजिए, प्रिंसिपल से बात कीजिए, और उसके बाद फिर आप हमसे बताइए। अब इसमें मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों को पढ़ने का मन है, 15-16 साल का बच्चा हो चुका है, उन बच्चों को उतना आता नहीं है, बट उनका पूरा जुनून है कि जी हमें पढ़ना है। अब उनके लिए क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं ये आप सभी बता सकते हैं कि इसमें जनता की, समाज की क्या राय है, आप सभी बड़े सम्मानित लोगों की क्या राय है कि उसमें हमें क्या करना चाहिए। मैम आपका क्या कहना है? हमें एक तो रेमेडियल क्लासेस होती हैं, जैसे जिन बच्चों को नहीं आता वो अलग से रेमेडियल क्लास लगाई जाती है, उन बच्चों को इकट्ठा करा जाता है। जैसे ऐसे हाँ स्कूलों में भी लगाते हैं, वैसे भी बच्चे पढ़ते हैं रेमेडियल क्लास के थ्रू, फिर जितना आता है उसके अकॉर्डिंग फिर उसके हिसाब से क्लास में डाला जाता है। ये सपोज दैट जैसे 11, 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं, जैसे 12-15 साल की जो लड़कियां हैं मेरे पास, वो पढ़ना चाहती हैं, और उनको कैसे इतना पढ़ाया जाए, क्योंकि देखो 4th क्लास में, 5th क्लास या 6th क्लास में करने के लिए उनका मैथ भी आना चाहिए, उन्हें जोड़ घटाव भी आने चाहिए, गुणा भाग अलग से क्लास लगेगी उनकी, क्योंकि एक साथ बच्चों के साथ तो वो नहीं पढ़ पाएंगे ना, क्योंकि एक बच्चा पूरा सब जानता है, 40 बच्चे हैं, 40 में एक बच्चे को नहीं आता, तो उसको तो अलग से क्लास देनी पड़ेगी। और उसमें तो प्रॉब्लम यही है ना कि जो स्लम्स के बच्चे हैं उनमें किसी को भी इतना नहीं आता, वो सारे बच्चे एक जैसे हैं। उसमें छोटे जो बच्चे हैं 10th ईयर्स तक के जो बच्चे हैं 10 साल तक के, उनका एडमिशन करा दिया मैंने।
मतलब इस साल 45 बच्चों का 10 एडमिशन साल मैंने तक करा का तो दिया। हमारे यहाँ हो जाएगा, फिर 1st to 5th में। ओके। लेकिन 10 से ऊपर तो फिर 6 to 8 स्कूल है। हाँ, उसी में होगा, बट वही है ना कि उसमें जब बच्चे को नहीं आएगा तो स्कूल वाले नहीं लेंगे, ये भी प्रॉब्लम है भाई। सीधा सा है कि 10 साल का बच्चा इसमें है। अलग से उनकी रेमेडियल क्लास होगी, उनको पहले वहाँ तक लाया जाएगा, उस क्लास तक कि वो सीख जाएगा। फिर लेकिन रेमेडियल क्लास लेगा कौन? टीचर, अब वैसे तो टीचर की शॉर्टेज हर जगह है, वही वो है, हम लोग ही लेते हैं। लेते हैं तो ऐसे लेनी चाहिए, मतलब ये क्लास। रेमेडियल क्लास होती है। मतलब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो स्लम्स के हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई बट उन्हें उतना नहीं आता है, उनकी क्लास लेनी चाहिए ना। अलग से, क्योंकि क्लास में तो एक साथ नहीं हो सकता ना। चलिए, मैम ने फिर भी बहुत अच्छी बात बता दी कि उन बच्चों को जिनको नहीं आता है बट उनकी उम्र लिमिट में है, जैसे 10 साल का बच्चा है और 4th 5th में जाना चाहता है, 10-11 साल का, तो उनकी रेमेडियल क्लास लगती है और लग जाएगी। लेकिन कुछ स्कूलों में मैं गई हूँ, मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ, कुछ स्कूलों में गई हूँ, उन्होंने बिल्कुल सीधा बना किया कि रेमेडियल क्लास का तो बताया ही नहीं, वो आपने ही बोला, आपने बोला है, वो कहीं बताया ही नहीं है कि ऐसी क्लास भी लग सकती है, लगती है। उसमें सिर्फ उन्होंने यही बोला है कि जी हमारे यहाँ पर ये सूची है, ये इसका वो है, ब्यौरा दिया गया है सरकार से कि इतने साल का बच्चा इतने में ही जाएगा, और हमारे स्कूल में अगर टेस्ट क्लियर कर सकते हैं बच्चे तो एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट टू एजुकेशन के हिसाब से तो एज के हिसाब से ही लेना होता है हमें। ठीक है। 10 साल का बच्चा हम 1st में ले लेंगे, वो 5th में ही बट जाएगा। ये कि 10 साल का है तो आप उसे एंट्री दे सकते हो। फिर रेमेडियल क्लास में डाला जाएगा, सीख पाएगा, वो कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ जो बड़े बड़े बच्चे, जैसा कि देखा गया है सभी स्कूलों में और कई स्कूलों में बात भी हुई है कि टीचरों की कमी बहुत ज़्यादा है। स्कूलों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है और टीचरों पर कम संख्या है। आपके यहाँ पर मैम कितने टीचर हैं? 3 है। 3 है। अब 3 टीचर हैं और स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट हमारे 126 थे, तो हो ही जाएंगे इस बार भी 130 के हाँ, मतलब आसपास। 125 के आसपास मान लीजिए, 125-150 के बीच में बच्चे होते हैं। तो अब 3 टीचर कैसे संभालें, जबकि गवर्नमेंट ये कहती है कि बच्चों का टीचरों का रेशो बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। एक टीचर 40 बच्चों का होना चाहिए, 40 के हिसाब से तो यहाँ पे मतलब कम से कम 5 टीचर होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। हर स्कूल में ही यही स्थिति है कि 2, 3, 4, इससे ज़्यादा टीचर नहीं है। और उसके बाद आपके पास ऑफिस का भी वर्क होता होगा, तो सीधा से ऑफिस का इतना वर्क है तो प्रिंसिपल मैम तो, प्रिंसिपल सर तो पढ़ा ही नहीं सकते बाहर ज़्यादा, फिर भी वो देखते हैं। पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते तो हैं ही हैं, हाँ, उसमें मतलब कितना काम करेंगे, सीधा है, बट फिर भी कोशिश करते हैं करने की ज़्यादा से ज़्यादा। काम सारे ही करने हैं। हाँ बिल्कुल। वो विभाग के भी काम सारे, जिसमें कि अटेंडेंस ऑनलाइन हो गया, आने का मैम का काम है, उनकी भी सारा काम ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऐसे ही है। पहले ऑफलाइन। चलिए, तो अभी देख सकते हैं मतलब बहुत सारे युवा जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर चुके हैं, जिनकी अभी तक मतलब टेस्ट नहीं है, मतलब पेपर का कोई डेट शीट नहीं आई है, किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। मुझे ऐसा सुनने में आया कि यहाँ पे तो 87-88 के बाद नियुक्ति हुई नहीं है स्कूलों में। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई स्कूलों की क्या स्थिति हो सकती है। कुछ जो जैसे इंटरेस्टेड हो बच्चे, वहाँ 1-8 घंटा लगा दें, प्राइवेट वो भी पढ़ाने भला के हो लिए सकता ना। है। ऐसे बच्चों का जैसे जिन्हें नहीं आता, हाँ। रेमेडियल टीचिंग करा दें, बाहर से जैसे NGO वाले होते हैं, या कुछ और जो इंटरेस्टेड है पढ़ाने के लिए, कोई लेडीज़ हैं, 1-2 घंटा के लिए ना। हाँ 1-8 घंटा के लिए अपना टाइम दे दें। जिस तरह से बच्चों को अच्छे से अच्छा रखा जाए, अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए। यहाँ पर हम भी आके मतलब योगा की क्लासेज है और पढ़ाने के जितना हो सकता है हम समय दे देते हैं। दूसरा, कुछ बच्चे हैं, इधर आइए। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। अब ये यहाँ पर बच्चे हैं कुछ, और ये मैम है। ये कौन सी क्लास है मैम? 1st और 2nd। ये 1st 2nd क्लास है। तो यहाँ पर मतलब ये मानिए कि पूरे मतलब जो मैंने अभी तक स्कूल देखे, सबसे अच्छा स्कूल मुझे लगता है कि सबसे अच्छे से मैनेजमेंट और सबसे मतलब कह सकते हैं कि बच्चे भी बहुत मैच्योर हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। और जैसा कि यहाँ के काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हमारे बच्चे हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बाहर गए हुए हैं
और जैसा कि आपने देखा होगा, वीडियो में देखते रहते होंगे, तो चलिए।